भोजपुर जिले के उद्वंतनगर प्रखंड के कारीसात गांव में शिव देवी हनुमत धाम के प्रांगण में 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ किया गया। नवरात्रि के अवसर पर इस 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, जिसमें पूज्य जीयर स्वामी जी के कृपा पात्र जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य विद्या वाचस्पति आचार्य डॉक्टर धर्मेंद्र जी महाराज श्रीमद् भागवत कथा का वाचन करेंगे और 3 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। इस कार्यक्रम में आज नगर रामलीला समिति ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी, जिनमें अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना सिंह, सचिव विष्णु शंकर गुप्ता, कोषाध्यक्ष मेजर राणा प्रताप सिंह, अवधेश पांडे, रामकुमार सिंह, पूर्व डीएसपी अविनाश सिंह, बखोरापुर मंदिर ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी, जिनमें मुख्य संरक्षक गोपाल जी, रविशंकर जी, साथ ही कारीसात हॉस्पिटल के डॉक्टर, हाई स्कूल के प्रिंसिपल दुबे जी सहित कई लोग उपस्थित रहे। सभी ने पूजा पाठ करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सबसे पहले इस 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा की शुरुआत आरती के साथ हुई। इसके बाद आगंतुक अतिथियों को अंगवस्त्र से बारी बारी सम्मानित किया गया, जिनमें नगर रामलीला समिति ट्रस्ट के सभी सदस्यों को अंगवस्त्र से सम्मानित किया गया। इसके बाद बखोरापुर मंदिर ट्रस्ट से आए हुए सैकड़ों चुनरी में को गांव की महिलाओं को उड़ाकर उन्हें भी सम्मानित किया गया और जितने भी सम्मानित पत्रकार पहुंचे थे उनको भी अंगवस्त्र से सम्मानित किया गया। आचार्य धर्मेंद्र तिवारी के द्वारा 3 बजे से लेकर 6 बजे तक भागवत कथा का अध्याय शुरू हो गया है और जो 11 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें सुनने के लिए गांव की सैकड़ों महिला व पुरुष श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इस मौके पर मेजर राणा प्रताप सिंह, सुरेंद्र कुमार सिंह, बिरबल कुमार, अशोक सिंह सहित सभी ग्रामीण इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं। उपस्थित लोगों ने बारी बारी से श्रीमद् भागवत कथा के शुभारंभ से पहले आरती व पूजन किया। उसके बाद विधिवत कार्यक्रम की शुरुआत हुई। मैया जी को निस्दिना गौरी मांग सिंदूर विराजती को मृग मद को मैया ओ जवाल से दो नैना, ओ जवाल से दो नैना, चंद्र बदननी को ओम जय। ए बच्ची लोग को कर दो, ये दे दो बच्ची लोग को, ये कर दो, उड़ो बेटे। हाँ शिव देवी हनुमत धाम सबसे पहले यहाँ के अध्यक्ष मेजर राणा प्रताप जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि इतने अच्छे आयोजन में हम लोगों को बुलाए। यहाँ जो कथावाचक हैं हमारे नगर रामलीला समिति ट्रस्ट के मुख्य संरक्षक आचार्य धर्मेंद्र जी हैं। यहाँ 10 दिनों तक भगवत पाठ चलेगा और बहुत ही सुंदर दृश्य है। सभी को इसका आनंद लेना चाहिए, क्योंकि आध्यात्म जो है वो आनंद की चीज़ है, उसको शब्दों में हम बयां नहीं कर सकते। और ख़ासकर इस तरह की संस्कृतियाँ जो हैं हम लोगों को जीवंत रखनी चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी इसको याद कर सके और सतत आगे बढ़ा सके। भव्य आयोजन करने के लिए यहाँ के तमाम आयोजकों को पूरे जिले जनपद की ओर से, कुंवर सिंह की धरती की ओर, तमाम जनता की ओर से मैं बधाई देता हूँ कि ऐसी परंपरा जो इन लोगों ने शुरू की ये अनवरत चलता रहे और हम लोग यहाँ आते रहें और सम्मान आशीर्वाद यहाँ से लोगों का मिलता रहे, यही मेरी अपेक्षा है। और माँ काली जो कि प्रसिद्ध ये पीठ है, यहाँ का हम लोग आभारी हैं और उनके चरणों में मैं तमाम लोगों की ओर से, आप मीडिया के लोगों की ओर से भी उनके चरणों में शीश झुकाता हूं और आशीर्वाद चाहता हूं कि जनपद खुशहाल रहे, संस्कृति और संस्कार आबाद रहे इस जिले में। भागवत कथा का यहाँ पर आयोजन किया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे ये मंदिर को बने हुए आज 2 साल कुछ महीने हुए हैं। हर साल फरवरी में 7 तारीख से प्रोग्राम होता है, तो 7 को इसका हम लोग हर एक साल माने बरसिवायो बनाते हैं, क्या ना वो जन्मोत्सव। तो अब की बार हम लोग बीच में रामलीला समिति हम लोग जो प्रॉब्लम हो गया
तो हम बोले कि क्यों नहीं यहीं पर रामलीला मनाया जाए। तो पंडित हमारे आचार्य जी से बात किया और ये तैयार हो गए। आज आपके सामने देखिए पहला दिन है, फिर भी रामलीला समिति ट्रस्ट के मुख्य संरक्षक हमसे छूट गया था। हाँ, तो आ गए हैं, हमारे मुख्य संरक्षक भी है। आज चाहते हैं कि यही रामलीला करें। ये हम लोग के बहुत खुशी की दिन है। 9 दिन हमारी महिलाएं झूमेंगी, नाचेगी, गाएगी और बाबा नचवाएंगे, हमारे आचार्य जी नचवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। रामदास भैया काली माँ के प्रांगण में आयोजित इस भगवत कथा के कथावाचक आचार्य धर्मेंद्र जी, जैसा कि हमारे बड़े भाई बता चुके हैं, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं, लेकिन अभी बरहपुर पीठ के पीठाधीश्वर, उनके चरणों में मैं सतत नमन करती हूँ। बड़े भाई परमेश्वर जी, इस काली धाम के अध्यक्ष मेजर राणा प्रताप जी और नगर रामलीला समिति ट्रस्ट के ट्रस्टी श्री अवधेश पांडे जी, बड़े भाई राम कुमार जी, अविनाश जी, सचिव विष्णु जी और इस ग्राम की तमाम ग्रामवासी, माताएं, बहनें, सबसे सुंदर यह दृश्य तो हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। नवरात्र के पहले दिन बखोरापुर माता की चुनरी ओढ़े हुए हमारी बहनें जो यहाँ सामने बैठी हुई हैं, लग रहा है कि साक्षात का आशीर्वाद प्राप्त है। सब चुनरी पहन के यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोग बहुत अभिभूत हैं यहाँ आकर के कारी साथ में। जितना स्नेह, जितना प्यार यहाँ मिला हम लोगों को, हम लोग बयान नहीं कर सकते। और आध्यात्म क्या है इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इस मंच पे मंचासीन भागवत कथा के लिए 9 दिनों तक बैठने वाले हमारे गुरुदेव जो बैठे हुए हैं, आप सोच सकते हैं कि विश्वविद्यालय के कुलपति होने के बावजूद बहुत सारे रास्ते उनके लिए थे, लेकिन उन्होंने भागवत का रास्ता या फिर रामचरितमानस पाठ का ही रास्ता क्यों चुना? भगवान के शरणों में शरणागत क्यों हुए? क्योंकि अंतिम सत्य वही है और हम सब इसको अपने जीते जी पहचान जाए तो इससे अच्छी चीज कुछ नहीं हो सकती। एक बार पुनः आप सभी को कोटिशन नमन में करना चाहूंगी कि आपने ऐसा सौभाग्य हम लोगों को दिया और आगे आने वाले दिनों में हमारी नगर रामलीला समिति ट्रस्ट भी कुछ कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। इस तरह का हम चाहेंगे कि सारे ग्रामवासी हमें उसमें सहयोग करेंगे और आप लोगों ने भी आपको, हम सभी ट्रस्टियों को यहाँ बुलाया। मैं सभी की तरफ से तहे दिल से आपको धन्यवाद देती हूँ और गुरुदेव के चरणों में शत महानतम ग्राम जो केवल जिले में ही नहीं बल्कि भारत की सरहदों पर रक्षा करने का काम करता है, यहाँ के जवानों के द्वारा उस पवित्र भूमि पर माँ काली के प्रांगण में हो रहे भागवत कथा के हमारे कथावाचक, हमारे गुरु और वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति आजाद हम लोग के गुरु धर्मेंद्र जी, तमाम हमारे संभावना स्कूल की प्राचार्या अर्चना जी और हम लोगों के सहयोगी शानदार और शानदार सेना पर लड़ करके अवकाश प्राप्त करके यहाँ आए हुए हैं और हमारे जनपद की सेवा दिलेरी के साथ कर रहे हैं। पूरे भोजपुर में जहाँ भी जरूरत होती है मेजर राणा प्रताप का नाम वहाँ परसों आता है। तो ऐसे गांव में जहाँ के हमारा अपने कामना का रिश्तेदारी भी पड़ता है, मैं तो यहाँ बराबर बचपन से आया हूँ और इस गांव के चप्पे चप्पे से मैं अवगत हूँ। यहाँ के दुख सुख में, यहाँ के श्रम में मेरी भागीदारी रही है। इसके कण से मैं परिचित हूँ। यहाँ के नौजवानों ने जो दिलेरी दिखाया और आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इस पवित्र भूमि पर एकदम भी जिले के ही नहीं बल्कि बिहार के विभूति यहाँ आचार्य जी हमारे बैठे हुए कथावाचक हैं, आप लोगों को श्रवण कराएंगे। और आज मैं गदगद हूँ, ज्यादा बोलने में भी मुझको दिक्कत हो रही है क्योंकि आचार्य जी हमारे गुरुवर रहे हैं और उनके सामने बोलना
मैं मुनासिब ज्यादा नहीं समझता, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ कि भाई परमेश्वर इस धरती का ऋणी है। इस धरती के लोगों ने केवल भोजपुर का ही नाम रोशन नहीं किया, बल्कि भारत की सरहदों पर जाकर के भारत माता की अस्मिता की रक्षा करने का काम किया है। मैं इस धरती को आप सबों की ओर से, यहाँ ऊपर के तमाम लोगों से, जहाँ तक मेरी वाणी जा रही है आवाज, उन तमाम लोगों के तरफ से मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और माँ काली के चरणों में हम सबों की ओर से मैं सादर प्रणाम करता हूँ कि आने वाला कल ये कार्य साथी रहे, पूरा भोजपुर का ये जनपद खुशहाल रहे और मान सम्मान के साथ जो हमारी गाथा है, जो वीर बांकुड़ा कुंवर सिंह का जिला ये कहा जाता है, वो उसका सबसे मिसाल पैदा करता है काली साथ से, क्योंकि काली साथ ऐसा सैनिक इस जिले में कहीं पर किसी एक गांव में इतना नहीं मिलेगा जितना कि काली साथ में मिलता है। ये बहुत ही सौभाग्य की बात होती है और गौरव के साथ हम लोग यहाँ आते हैं। राणा प्रताप जी का आदेश हुआ और हम लोग यहाँ पर चले आए। आज बड़ी खुशी हुई और इस खुशी में मैं माँ भगवती से यही निवेदन करता हूँ कि भगवती रात की कृपा बनी रहे, ये जनपद हमेशा खुशहाल रहे और सम्मान के साथ जीवन बसर करने का काम करे और हमारे बच्चों में संस्कार और संस्कृति पैदा होता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ सबको खुश आज दशहरा का जो चल रहा है, दुर्गा माँ का जो चल रहा है पाठ, उसमें सब कल्याण हो। इन्हीं शब्दों के साथ माँ दुर्गा के चरणों में, माँ काली के चरणों में और अपने गुरुवर धर्मेंद्र तिवारी के चरणों में प्रणाम अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय माँ काली। सकल विघ्नहरं नमामि। ये परमात्मा नारायण की असीम कृपा है। शाहाबाद प्रक्षेत्र का, शाहाबाद जनपद का नहीं, बिहार का नहीं, भारत का एक पावन क्षेत्र, पावन भूमि, पावन गांव जिसका नाम कारी साथ है। जगत जननी जगदम्बा देवी परम साधक उपासक स्थान के नागा बाबा के द्वारा पूजन हो रहा है। यह गांव धन्य तो था ही, धन्यतम हो गया। राणा प्रताप सिंह जी भले मेरे मन में कई दिनों से बात चल रही थी, सारी बातें मन से कथनीय नहीं, लेकिन देखा कारी साथ गांव की श्रद्धा, युवकों का जोश। ओम गौं घवे प्रजनन में असुद सबीर गौं सर्वगण गौं सतय आत्मसने प्रजासने पशुसने लोक भयसने अग्नि हृदया रविंद भवं भवाने सहितं नमामि। मनोजवं जितेन्द्रियं वातात्मजं मानसयुक्तं श्रीरामदूतां शरणं प्रपद्ये। मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै जय। ओम गुलुं हुं क्लीं दुं स ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं चामुण्डायै जय। ज्वल हं सं लं छं फट् स्वाहा। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करनी हो मैया जय आनंद करनी मैया जी को निस्दिन गौरी मांग से दूर विराजत की
गमद को मैया ओ जवाल से दो नैना ओ जवाल से दो नैना चंद्र बदननी को ओम जय के चंद्र प्रभाकर साम्राज्यत ज्योति ओम जय बे गौरी सोम्भ्यान्य सोम घाती हो मैया महिषा सोरे घाती धूम्र बिलोचन नयना धूम्र बिलोचन नयना निशा दिन मदमाती ओम जय गौरी बधाओ मारे सोरा भाया है निकरे ओम जय बे गौरी दुख हरता भक्तन के दुख हरता सुख संपत्ति करता ओम जय बे गौरी भोजाचार्य अति शोभित परम